अस्सलाम वालेकुम। मुझे फसी ख़ान कहते हैं और मैं यूट्यूब के चैनल फसी दुबई के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। एक भाई ने कमेंट किया कि लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट और अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है यूएई में। सो एज़ पर माई एक्सपीरियंस एंड एज़ पर माई इंफॉर्मेशन मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उसको कभी भी बेस बना के उसको लीगल कंसल्टेंसी के लिए या उसको एज ए रेफरेंस किसी लीगल पर्सपेक्टिव में यूज़ ना किया जाए। दिस इज़ एक्सक्लूसिवली माई ओपिनियन एंड माई एक्सपीरियंस जस्ट टू फॉर द अवेयरनेस एंड फॉर द गाइडेंस। सो लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट आपको स्टेट करता है आपकी लिमिटेड लाइबिलिटीज़, लिमिटेड एरियाज़ में आपकी उसको जॉब की पर्सपेक्टिव में आपको वो करता है, सपोर्ट करता है, जिसमें आपका आता है कि आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी एम्प्लॉयमेंट 2 इयर्स के लिए होती है लिमिटेड में। उसके बाद वो रिन्यूएबल होता है, वो डिपेंड करता है एम्प्लॉयर रिन्यू करे या ना करे। सेकंड ये है कि आप विद इन 2 इयर्स टाइम पीरियड आप अपनी जॉब जो है वो चेंज नहीं कर सकते। और थर्ड ये है कि आप एम्प्लॉयर के जो डेजिग्नेटेड जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं उनको ओब्लाइज और उनको फॉलो करना पड़ता है। वेयर एज़ जो अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक तो आपकी जो जॉइनिंग पीरियड है, जॉइनिंग टाइम जो है वो स्टेट होता है, जो आपका लास्ट डेट है या उसकी एक्सपायरी क्या है वो अनलिमिटेड होती है और वो एम्प्लॉय के फेवर में भी होता है। बिकॉज़ समटाइम्स आप चाहते हैं कि आप एक कंपनी के साथ लॉन्ग टाइम के लिए काम करें और समटाइम्स आप चाहते हैं कि आप एक कंपनी के साथ शॉर्ट टाइम के लिए काम करें और आप छोड़ें। तो जब अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हो, आप रिज़ाइन करते हो अपनी ड्यूटीज़ और अपनी जॉब से, तो देयर आर सर्टेन वेज टू फॉलो एंड देयर आर सर्टेन क्लॉज टू बी एंटरटेन इन दैट कॉन्ट्रैक्ट, विच इज़ आप एम्प्लॉयर को अगर आप छोड़ोगे तो आपके पास जो नेक्स्ट जॉब है वो 5000 प्लस की होनी चाहिए। और जो ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, ये जो यूएई मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उसके अंडर जो कंपनीज़ आती हैं, अब सर्टेन कंपनीज़ हैं जो फ्री जोन में आती हैं और जो गवर्नमेंट बेस्ड हैं और गवर्नमेंट ओन्ड हैं, तो उन पे लेबर लॉ और या लेबर बैन इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो अगर आप अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में जॉब छोड़ोगे तो आपकी सैलरी नेक्स्ट वाली जिसमें आप अप्लाई करोगे या जिसमें आप जाना चाहते हो वो 5000 प्लस होनी चाहिए विथ हाई स्कूल डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपने शो करनी है लेबर में और अपने डॉक्यूमेंट्स में। या अगर आपके पास 5000 की सैलरी नहीं है तो आपकी या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब होनी चाहिए जो नेक्स्ट जॉब है जिसकी बेस पे आप प्रीवियस कंपनी को छोड़ रहे हो, या फ्री जोन में होनी चाहिए। इसके अलावा 6 मंथ्स का बैन हो सकता है लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में और या 1 ईयर का हो सकता है। अब 6 मंथ्स का एक तो ऑटोमेटिक बैन होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से आपको लगता है, और प्लस अगर आपका एम्प्लॉयर चाहता है तो वो 6 मंथ्स और इम्पोज कर सकता है। इट मीन्स 6 मंथ्स के 2 बैन होते हैं, एक एम्प्लॉयर के एंड पे होता है और एक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के एंड पे होता है। अगर सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के एंड पे होता है जो 6 मंथ का होता है तो वो तो लग जाता है, जो कि आजकल अब है भी नहीं। और एम्प्लॉयर अगर अभी भी आपको इम्पोज करना चाहे लेबर बैन का तो आपको इम्पोज कर सकता है, और वो लेबर बैन, और आप उस कंडीशन में आपको 6 मंथ यूएई रजिस्टर्ड कंपनी में आपको जॉब नहीं मिलेगी। फ्री जोन की मैंने इसलिए बात की क्योंकि फ्री जोन की मेजॉरिटी ऑफ दी जो कंपनीज़ हैं वो फॉरेन बेस्ड होती हैं रजिस्टर्ड, तो उनमें जॉब मिल जाती है। और गवर्नमेंट का एक और सेटअप रूल्स है, तो इसलिए उस पर भी इनका बैन इम्प्लीमेंट नहीं होता। इसके अलावा अगर आप एम्प्लॉयर के साथ बैठ के निगोशिएट करते हैं और अगर आपको वो एनओसी देता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देता है, तो भी आपको बैन नहीं लगता। फिर आपको ना ऑटोमेटिक लगता है, जो कि आजकल वैसे भी नहीं लग रहा, और ना ही आपको एम्प्लॉयर लगाता है, और आप इजीली किसी भी कंडीशन की जॉब पे स्विच कर सकते हैं। लेट्स से फ्री जोन की जॉब भी नहीं है, गवर्नमेंट की जॉब भी नहीं है और 5000 प्लस की सैलरी भी नहीं है, लेकिन स्टिल आप कोई एक जॉब अवेल कर सकते हैं अगर आपके पास एम्प्लॉयर का एनओसी है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट और अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट। एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करना ज़रूर समझूंगा, एक आपको ऑफ़र लेटर मिलता है, और ऑफ़र लेटर और ऑफ़र लेटर एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र लेटर जो होता है और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, इनके बिटवीन भी डिफरेंस होता है। जो आपको ऑफ़र लेटर मिलता है वो आपको एम्प्लॉयर देता है,
और जो आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से, MOL जिसको बोलते हैं, वहाँ से मिलता है। तो इनको दोनों को बहुत ही केयरफुली स्टडी कीजिए जब आप साइन करें, और इनमें छोटी सी भी अगर चेंज है तो उसको एम्प्लॉयर के साथ डिस्कस करें। आपका राइट है बिफोर साइनिंग द लेटर। जब आपने लेटर साइन कर लिया उसके बाद चेंजेस नहीं हो सकती, विच मीन्स कि जो अबाउ स्टेटेड जो उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं उसमें आप एग्री करते हो। तो ऑफ़र लेटर और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में दोनों में कुछ भी समटाइम्स मिसलीडिंग हो सकती है, नॉट कॉन्शियसली, अनइंटेंशनली वो हो सकती हैं, टाइपिंग एरर्स हो सकते हैं। तो आप ये आपका राइट है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी ड्यूटीज़ हैं कि आपने उसको सही तरह से रीड करना है, अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज़ को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करके उसके बाद साइन करना है। जल्दी में कोई काम नहीं करना, जल्दी में आप काम करोगे तो मे भी आप ट्रैप हो जाओगे। एट द एंड मैं ये ज़रूर कहूँगा बेस्ट इज़ कि आप, ये सिर्फ अवेयरनेस पर्पज़ के लिए वीडियो बन रही है और मैं बना रहा हूँ, बेस्ट इज़ कि आप लीगल एस्पेक्ट के लिए अपने HR को या लीगल एस्पेक्ट के जो लोग हैं, फील्ड के जो लोग हैं, उनको कांटेक्ट करें। ये अवेयरनेस के लिए, इसको एज अ रेफरेंस यूज़ ना करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कमेंट्स करें, समटाइम्स कमेंट्स का रिप्लाई हम नहीं कर सकते, उसकी पेज पर हम वीडियोज़ बनाते हैं। जैसे आज एक भाई ने कमेंट किया था लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट और अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट, उस पर वीडियो बन जाती है और वीडियो से काफ़ी सारे लोगों को आइडिया हो सकता है। हाई टेम्पर्ड ना बने, हमारी भी ड्यूटीज़ है, हमारी भी जॉब्स, हमने भी वो करनी होती हैं। तो समटाइम्स आपको रिप्लाई लेट मिल सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।